हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इक्वल्स ab स्क्वायर एंड q इक्वल्स a क्यूब b, देन फाइंड द LCM ऑफ p एंड q। सो क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दिए हैं, p एंड q इंटीजर्स हैं। p है ए बी क्यूब एंड q है a क्यूब b। अब ए बी क्यूब को आप a इंटू बी स्क्वायर लिख दो, ए बी स्क्वायर को, और a क्यूब b को लिख दो a क्यूब इंटू बी। तो हमने जो LCM का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन हैं या नहीं हैं उनको लिख लो। हाँ, बस जो कॉमन है वो एक बार, जैसे a है और b यूज़ हो रहा है। अब a की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। a की हाईएस्ट पावर इज 3। b की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। b की हाईएस्ट पावर इज 3। सो LCM ऑफ p एंड q इज a क्यूब b स्क्वायर। भाई हम उन्हीं की फॉर्मेट में लिखेंगे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था। तो अगर दो नंबर्स हमें ऐसे दिए हो इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ अनदर अननोन कॉन्स्टेंट्स, तो उसको ऐसे फाइंड करना हो। सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। देखो कंफ्यूज मत होना कि इस 11 को ऐड कर दो, नहीं, ये तीनों नंबर्स प्रोडक्ट में है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। क्यों? क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ओनली। तो हमें बताना है कि कॉम्पोजिट नंबर है। उसके लिए रिकॉल करो, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है? कॉम्पोजिट नंबर इज़ द नंबर, देखो कुछ बच्चे तो बहुत सिंपल डेफिनेशन देते हैं, मैम जो प्राइम नहीं होता। दे आर ऑल्सो राइट कि अ नंबर विच इज़ नॉट प्राइम इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें फैक्टर्स हमें मिले। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर में कोई फैक्टर ही नहीं होता, मतलब या तो वो वन फैक्टर देगा 1, या फिर वो नंबर इटसेल्फ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 5। सो 5 के फैक्टर अगर ढूंढोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, एक 1 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, क्योंकि जो 5 है 1 के टेबल में भी आएगा, 5 में भी आएगा। तो कॉम्पोजिट में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे 6 ले लो, 6 में 1 और 6 के अलावा 2 भी है, 3 भी है, तो 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। मतलब इसको हमें 2-3 प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब भी पता चलेगा। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, एंड वी कैन सी दैट समथिंग इज कॉमन हियर इन बोथ द टर्म्स, दैट इज 11। तो अभी क्या बना, 7 इंटू 13 यहाँ बचा, प्लस इधर क्या बचा 1, क्योंकि 11 चला गया। 11 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 1, है ना। तो 11 चला गया, 1 बचा। नाउ दिस इज 11, 13 इंटू 7 91 प्लस 1, तो 11 इंटू 92। हम, ये वैसे कॉम्पोजिट नंबर है 92। अगर हमें किसी कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन देनी हो तो उसको प्रॉपरली प्राइम फैक्टराइज कर लो। 92 क्या होता है? 92 होता है 23 इंटू 4, तो 23 इंटू 4, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ सी, वी हैव 1 2 3 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसमें 1 है ना, नंबर इट सेल्फ है, देयर फोर वी कैन से इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो लिखेंगे सिंस it is a product of primes, प्राइम्स लिखो या प्राइम नंबर्स लिख दो, therefore it is a composite number। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो ऐसे क्वेश्चन हो कॉम्पोजिट वाले। बस डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर ही लोगे। अब अगला सवाल देखते हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। ओके, क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन 3 नंबर्स हैं,
तो फर्स्ट वी नीड टू प्राइम फैक्टराइज ऑल थ्री नंबर्स. आप ऐसे लेटर बना के करते हो 6 को, जैसे मतलब ऐसे 2 3 ऐसे, है ना. 6 इज 2 इंटू 3. 72 को करके देखना आप साइड में. 72 से क्या आएगा. 72 होता है 24 3s आर, तो 24 क्या होगा 8 3s आर. ठीक है. और अगर ऐसे कन्फ्यूजन है तो ऐसे देखो 72 इज 8 9s आर. 8 क्या होता है 2 क्यूब, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर. ईजी है. अब तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं. 120 को आप स्प्लिट करके सोचो कि कौन से 2 या 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 120 को लिखा जा सकता है. जैसे 0 पे एंड हो रहा है, मतलब 10 का मल्टीपल है, तो आप ऐसे सोचो कि दिस इज़ नथिंग बट 12 इंटू 10, है ना. अब 12 क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 2 4 3 12. और 10 क्या होता है 2 इंटू 5. तो इन सब में 2 की पावर 3 है. 3 इंटू 5, बेसिकली दिस इज 24 5s आर. तो अब हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सारे कॉमन प्राइम नंबर्स लिखो पहले. तीनों में जो यूज़ हो रहा है 2 2 2 2 यूज़ हो रहा है. 3 3 3 3 भी यूज़ हो रहा है. 5 सिर्फ 120 में, ऊपर 5 है ही नहीं. इसका मतलब 5 नहीं लिखा जाएगा HCF में. अब लीस्ट पार लिखनी है. 2 की लीस्ट पार क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 1 इज लीस्ट. 1 2 1. 3 की भी लीस्ट पार 1, तो HCF कितना हो गया 6. तो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब बात करते हैं LCM की. LCM के लिए जितने भी प्राइम नंबर, चाहे कॉमन है चाहे नॉन कॉमन है, सब लिख लो. 2 3 एंड 5 विद द हाईएस्ट पार. हाईएस्ट पार ऑफ 2 is 3. Highest power of 3 is 2. So this is 8 into 9 into 5. 8 9s are 72 into 5. HCF is 6, LCM is 360. Let's move on to the next question. Okay, so ये एक factor tree है. And we have to find the values of x and y. इस क्वेश्चन को सबसे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, मतलब इन दो फैक्टर्स से. तो y के ये दो फैक्टर्स है, इसका मतलब y कब आएगा, जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो y कितना हुआ 21. इजी है ये क्वेश्चन. अब x के ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो x क्या होगा जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 इंटू वाई. वाई मतलब 21. दिस इज 42. आ गए क्वेश्चन के आंसर्स. ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बट इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसको सबसे लास्ट वाले फैक्टर से स्टार्ट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF. मतलब LCM is 14 times their HCF. और इसका सम LCM और HCF का सम भी 600 दे दिया. वेरी गुड जी. 2 नंबर्स होते हैं, 2 में एक हो गया 280, दूसरा में फाइंड करना है जी. वेरी गुड. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हमें एज्यूम भी करना पड़ेगा वेरिएबल्स की फॉर्म में. ये हमने लिखा है जो हमें गिवन है, तो अब इसे एज्यूम क्या करेंगे. देखो LCM है 14 टाइम्स HCF. तो अगर मैं HCF को एज्यूम कर लूँ, मान लो मैंने लिख दिया लेट HCF बी x. ठीक है. तो LCM क्या हो जाएगा 14 टाइम्स इट्स HCF, मतलब 14x. अब ये इक्वेशन क्या है कि LCM प्लस HCF कितना है 600. LCM अभी देखा 14x, HCF x, तो ये 600 आ गया. 14x प्लस x क्या होगा 15x, और x कितना आएगा 600 अपॉन 15. x कितना हुआ 40. तो x की वैल्यू कितनी आई 40. देखो अब हम HCF भी निकाल लेंगे, अब हम LCM भी निकाल लेंगे. तो HCF था x, x मतलब HCF तो हो गया 40,
और LCM कितना था 14x, 14x मतलब 14 इंटू 40, 560 आ गया। अब हम एक, हमारे पास जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं कि A इंटू बी दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स equals the product of their LCM and HCF. One number is given, that is 280. Second we have to find LCM, we just found out it is 560 and HCF is 40. Don't just multiply them, तो अपनी खामखाई अपनी कैलकुलेशन बड़ी कर लोगे। 560 into 40 upon this 280 will go in the denominator part here, तो ये देखो, एंड कैलकुलेशन अच्छी हो तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 28 2 आर 56। बी कितना हुआ 2 इंटू 40 दैट इज़ 80। तो एक नंबर अगर 280 था, दूसरा 80 आया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रियल नंबर में थे, जो थोड़े NCERT से हटके थे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।